तो लगता है कोई बड़ा ही कांड होने वाला है बैक। स्मृति तू टेंशन ना ले, एक काम करते हैं हम कुछ के हनीमून सीखने का देख लेते हैं। नहीं, भाई ना मैं यही रुकने के लिए कहा है, और वैसे भी बड़े लोग गए ना वहाँ पर पता है क्या, मैंने ना प्रेस को जाते हुए देखा है वहाँ, तो जरूर कुछ ना कुछ तो कांड होने वाला है। तू भाई को संभाल दे, तू चिंता ना कर, और प्लीज प्लीज मम्मी को इस बारे में कुछ मत बताना, क्योंकि तुझे पता है अगर मम्मी को इस बारे में पता चल गया तो बहुत पंगा पड़ जाएगा। अब बस भाई और भाभी को ही संभाल लेते, ये तो कोई बहुत बड़ा कांड लगता है मेरे को यार। ரொம்ப கெட்டவன், அவன் ஓர் नहीं। Seriously, this man, अशोक, ये ना करप्ट इतना है, डॉक्टर को खरीद लिया इस इंसान ने। मैं क्या करूं अभी, मैं साबित कैसे करूं कि कौन सही है कौन गलत है, मैं तो समझ ही नहीं पा रही। और ये शगुन इतनी अंधी है ये, she just doesn't want to। ईशिता क्या कर लिया ये? अरे भाई कुछ नहीं हुआ है। स्मृति ठंडे पानी में हाथ डालो ना। ठीक है मैं बोल रही हूँ ना। वेट भाभी, मैं बैंडेज लेके आता हूँ। ईशिता क्या हो गया, क्यों इतना बड़बड़ा रही है? अरे तू तो इतनी समझदार है, फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है मैं क्या करूं। अशोक, उसकी सच्चाई सामने लाऊं तो कैसे लाऊं, उसे कैसे गलत साबित करूं मैं? कोई तो सबूत होगा उसके खिलाफ, लेकिन नहीं, कुछ नहीं कर पा रही हूं मैं मेघा को इस हालत में नहीं देख सकती हूँ। इट हर्ट्स मी। आई एम सॉरी, सॉरी। कितनी परेशान है बेचारी है, क्या हुआ मीका के साथ? स्वीटी, आई रियली वांट टू हेल्प हर। मुझे पता है कि वो एमएमएस वाला कांड अभी तक उनके दिमाग में, मुझे मीका के करीब तक जाने नहीं देंगे वो, लेकिन दिस टाइम आई रियली वांट टू हेल्प हर। क्या करूं मैं सब? रोमी देख, तूने और मैंने बहुत पाप किए ना, और रिश्ता को बहुत सताया। मेरे पास एक आइडिया है। ऑसम। और वो तू मेरी हेल्प करेगा? जो हुक्म मेरे मालिक। अरे कौन है भाई? परम जी मैंने माफ कर दो परम जी। नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने आपको बहुत गलत समझा। मैं वो रमन और ईशिता के कहने में आ गई थी। वो रमन है ना, वो अपनी बीवी का चमचा है, और वो उसकी साली, उसने अपनी जान लेने की कोशिश की और सारा दोष मुझ पे लगा दिया। उन्हें लगता है कि उस साजिश में मैं आपके साथ मिली हुई हूँ। तू मेरे पास क्या लेना है ये? परम जी, उन लोगों ने आज जैसे मेरे साथ व्यवहार किया ना, परम जी मुझे समझ आ गया कि मेरा घर आप ही के पास है परम जी, अपने पति के पास परम जी। मुझे आपके साथ रहना है परम जी, मुझे आपकी सेवा करनी है, मुझे यहाँ रहने दीजिए प्लीज। पता हमारी बच्ची को वो रूही के सामने कुछ समझते ही नहीं है। नहीं बेटा, ऐसे नहीं करते परम जी, ये तो अपने बाप के होते हुए भी अनाथ हो गई है। माय गॉड, मेरी बच्ची 2 दिन से बीमार है और किसी ने इसको खाने तक को नहीं पूछा। वो जी डॉक्टर क्या भी नहीं लेके गए। हमारी हालत तो धोबी के कुत्ते जैसी हो गई है, ना घर की ना घाट की। मेरी बच्ची। ठंडे रख, चुप हो जा, अंदर आ, चल अंदर आ। रोक क्यों नहीं इतना? देख उसकी हालत देख पहले, तो दूध पिला, नहीं पुत्र जी रोते नहीं है। किचन में रखा है, लेके आ उसको दूध पिला। ला आजा आजा बच्चे, क्यों परेशान क्यों होता? हाँ पापा है ना अभी आपके? मेरी बच्ची, पापा है ना अभी आपके? हाँ पापा आपके मामा की तरह नहीं है। परेशान नहीं हो ना बब्बू। बस माता रानी, इसे अपनी बेटी की खातिर ही सही मुझसे हमदर्दी जताने दो, तभी इसके मुंह से उस अशोक की सच्चाई पता चलेगी और मैं ईशिता की मदद कर सकूंगी। बस यही एक बंदा है जो अशोक के खिलाफ सबूत दे सकता है।
तू क्या अभी तक इमोशनल हो रखी है? हाँ, ये रोना धोना छोड़ नाटक वालों के लिए। आजा इधर आजा, बैठ आराम से। ये बता कि इस बार क्या घर पे बोलकर आई हुई है तू? ऐसा ना हो तेरा भाई वापस से आके यहाँ पे बवाल मचाए। वो जी इस बार मैं ना अपनी मर्जी से आई हूँ अपने पति के घर। कोई कुछ नहीं बोल सकता मुझे। मैंने पहले ही समझ जाना चाहिए था। मैं इतनी बड़ी बेवकूफ थी ना कि उन लोगों की बातें सुनती रही और अपने पति से दूर रही, अपनी बच्ची को उसके बाप से दूर रखा, और ऐसे भाई के लिए जिसे मेरी कोई परवाह ही नहीं है और ना मेरी बच्ची की। तुम अभी रोके क्या उखाड़ लेगी ये बता? हाँ, छोड़ ये सब। तू ही पड़ी थी अपने मायके के पीछे, मायका मायका मायका। उस मायके के चक्कर में अपने पति को छोड़ दिया तूने। अब आप भी मैनू ही सुनाओगे? मुझे मेरी क्या गलती है मुझे बताओ। हाँ, वहाँ पे सब लोग ना मेरे ऊपर ही चढ़े रहते थे, मुझे सुनाते रहते थे। लेकिन परम जी आप ही बताओ, मैंने कभी कोई प्यार में कमी रखी है? नहीं ना। वो तो आप रमन भाई को जानते हो ना, वो कैसे हैं। कुछ नहीं, तेरा भाई तेरे को पट्टी पढ़ाता रहता है और तू पढ़ती रहती है, समझी? वैसे भी वो भी कोई दूध के धुले नहीं है। उनकी गलतियां मैं गिनाऊं ना तो अभी लिस्टें लग जानी है। लेकिन वो है कि हमेशा आप ही की गलती गिनाते रहते थे। खुद को साधु संत समझता है वो। सबका असली चेहरा जो होता है ना वो अलग ही होता है। वो तो है परम जी। अब मैं यही सोच रही थी कि अशोक जी को देखो ना, आप उनके यहाँ काम करते हो और वो आपसे कितनी दोस्ती रखता है ना। लेकिन परम जी मैं क्या सोच रही थी कि कभी आपसे कोई जाने अनजाने गलती हो गई और अशोक जी ने आपको निकाल दिया तो हम कहाँ जाएंगे? और कहीं ना जाना पड़ेगा। तू टेंशन क्यों लेती है? उस अशोक की भी ना गर्दन मेरे हाथों में है। यहाँ पर सारा राज जानता हूँ उसका। जिस दिन राज खोल दूंगा ना उसके, रोड पे आ जाएगा, वो बर्बाद हो जाएगा। तू टेंशन ना ले। लेकिन परम जी अशोक इतना बड़ा आदमी है, वो आपको किसी भी कांड में फंसा सकता है ना। कोई कच्चा खिलाड़ी थोड़ी ना हूँ। और तू नीचे क्यों बैठी है? इधर बैठ, आजा। मैंने भी कच्ची गोलियां नहीं खेल के रखी हुई हैं सिम्मो। टेंशन ना लिया कर सिम्मो। वो अशोक ना वो लड़कियों के पीछे पागल है और उसके सारे राज मैं जानता हूँ। मेरे पास मैसेजेस पे पड़े हुए। अरे वो सारे पाप मुझसे ही करवाता है। वो मेका के रूम से कैमरे किसने हटवाए थे? मैंने। उस मैकेनिक को रिश्वत किसने दी थी? मैंने। ये अशोक जो है ना, उसको बस एक लड़की दिला दो, वो ऐसे हो जाता है। उसको समझ में नहीं आता क्या करना है। मैंने और सूरज भाई ने मिल करके ये सारा मेका वाला कांड संभाला है। मैंने बोला उसको कि छूना मत फालतू में, वरना जेल जाएगा। तो छुआ नहीं। अरे मैंने ही वहां पर होटल के लेडीज स्टाफ से मेका का सारा कपड़ा सेट करवाया, माहौल बनवाया, उसके बेहोशी की हालत में वहां पर लेटाया। ठीक है, मैं बेवकूफ थोड़ी ना हूं कि अपना हाथ डालूंगा और फंसूंगा। तो ये कुल मिला करके अशोक ने किया कराया कुछ नहीं, और हुआ ऐसे ऐसे बना रहे। अब ये अशोक भी बड़ा कमीना किस्म का आदमी है। मतलब एक बात बताओ, वो आपके एहसान मानेगा? वो तो अपने दोस्तों के ना पीठ में छुरा घोंपता है, ऐसा इंसान है वो। अब देखो रमन भाई के साथ भी क्या किया था उसने। अरे अभी ये टॉपिक छोड़ो ना, और ना तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। यहीं पे रुको मेरे साथ में, समझी? चलिए आप, मैं चाय बना के आती हूँ। तो उस होटल में किसी लड़की ने मीका के कपड़े बदलवाए थे। मुझे ये बात इशिता और रमन भाई को बतानी होगी। उन्हें उस लड़की को ढूंढना होगा कैसे भी।